मैसेज कर रहे हैं सब लोग नॉन स्टॉप। वी कांट से। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 92.4 एफएम। विशेष लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लाइव सेशन में हमारे बीच में खास मुंबई से फिल्म एक्ट्रेसेस जुड़े हुए हैं, जो फिल्म एंड टीवी में विशेष अपनी योगदान दे चुके हैं और अभी भी मुंबई में है और अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और ऐसे दिग्गज कलाकारों से हम लोग मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज विशेष एक समय ऐसा आ गया है कि जिसमें हम लोग अपने एक्टर्स से, जिनको पर्दे पे देख रहे थे, टीवी में देख रहे थे, उनसे रूबरू मिलने का एक मौका हम सभी को मिल रहा है। सभी की तरफ से इन तीनों एक्टरों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हमारे साथ हैं, बीच में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अंजलि अरोरा, बॉलीवुड फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस। और एक खास बात इनकी ये है कि ये लाइव रहते हैं। जब भी आप इनसे बात करेंगे आपको आप बहुत ही मस्ती कर पाएंगे उनके साथ, उनकी बातों से, और एक रिलैक्सेशन करेंगे आप उनसे जब बात करेंगे। और दूसरे मीना कुमारी पटेल जी हैं, जो फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और ये विदेश से यहाँ पर भारत में आए हैं और अपनी फिल्मी दुनिया में जगह बनाकर अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। और कुछ समय से ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन को भी ज्वाइन किया है और फॉलो करते हैं कुछ चीज़ें। और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर में शशि जी को भी हम लोग देखेंगे। वो अभी लाइन पे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन शशि पटेल जी हमारे साथ आएंगी और हम उनसे भी बातें करेंगे। तो आज के शो में शशि शर्मा जी भी अब क्योंकि उनका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, रोहित भाई उनको टेक्निकली हेल्प कर रहे हैं। कुछ ही पल में हम उनको भी देखेंगे। तो आप सभी की तरफ से इनका वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेशन में। नमस्कार। थैंक यू जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया। लॉकडाउन में तो और क्या बोले। और मैं चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में जो चैलेंजेस आपके बीच में आए हैं, क्योंकि आप एज ए एक्टर आपको घूमना फिरना होता है, बहुत जगह जाना होता है। तो इस बार मुंबई एक ऐसा जगह है जहां पर उसको कहते हैं कि रात और दिन वो लाइव रहता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण रात और दिन बिल्कुल कमरे के अंदर हम लोग चार दीवारी में बंद हो गए हैं। तो ऐसे में शुरुआत में जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि लॉकडाउन है, और ये तो चलो ठीक है, लॉकडाउन हमने बना कुछ बंद है, लेकिन जैसे ही रेलवे, बसेस, ये ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, तो शायद मुझे लगेगा कि आपको कुछ लगा होगा धक्का अंदर से, हाउ इट विल बी, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो जो पहले वाला सीन है, क्या थॉट आया शुरुआत में जैसे ये सारी चीजें आपने देखी या सुनी? मैं एक्चुअली अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगा, क्योंकि लगा कि थोड़े टाइम के लिए पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। एंड अपने हम लोग खुद अपना ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना जरूरत नहीं पड़ता है। तो लेकिन ये है कि ये लगा कि थोड़े टाइम के लिए ये ठीक भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था। प्रकृति जो नेचर है हमारी, मुझे लगता है वो इतनी नाराज हो गई थी। आज आप देखो कितना, मतलब एक कोरोना वायरस आया, वो तो एक बहुत बड़ी टेंशन भी है सबको, और एक महामारी है, उसके एक फियर एक सबके मन में है कि ये कब जाएगा, कैसे होगा। वो एक क्वेश्चन मार्क, दैट इज ओके। बट जो पब्लिक ने इतना ज्यादा गंद फैलाया हुआ था, आज देखो नदियां कितनी साफ हो गई हैं, समुद्र का पानी देखो। तो ये सब चीजें एक तरह से थोड़ी देर के लिए तो ठीक भी हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। शुरुआत में आपको भी लगा कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आपको नई चीजें हम देख पाए हैं, क्योंकि कुदरत के साथ हम लोग जिस तरह से व्यवहार करते थे, उनको भी एक ब्रेक मिला और वो लोग हो गए, रीजनरेट हो गए, और पूरी तरह से कुदरत जो है एक नए रूप में एक प्योर ऑक्सीजन हमको दे रहा है। तो हमारा हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, कोरोना से लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, अंदर से हम लोग बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे फिर मैं मुलाकात करूंगा कुछ ही देर में। अभी हमारे बीच में दूसरे जो कलाकार हैं उनसे बात कर लेते हैं, मीना कुमारी पटेल जी। मीना कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। थैंक यू। ओम शांति, गुड इवनिंग। ओम शांति, गुड इवनिंग। अंजलि जी जी जी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि शुरुआत में जैसे कनेक्शन का जी बताइए, लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट हुआ, थोड़ा क्रैक हो रहा है। अब बोलते जाइए आप, हम लोग सुन रहे हैं आपको।
आप बताइए मीना कुमारी जी कि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होते ही आपको क्या आपके मन में विचार आया, क्या आप सोचने लगे? मीना कुमारी पटेल जी शायद रुक गए हैं, कोई नहीं, हम लोग फिर से अंजलि जी से बातें कर लेंगे। और अंजलि जी मुझे बताइए कि मुंबई में जैसे जैसे एक रेड स्पॉट एरिया है ये था जहाँ ना। कहा जाता है, तो जी वहाँ का जो कंटिन्यू जो है कुछ चीजें जो है हमें डरा देती थी कि इतने लोग आज केसेस इतने आ गए, इतने लोग मरे, ये सारी चीजें। तो ये चीजें कैसे मना, क्या आपको लगता था इन चीजों को, थोड़ा सा बताइए न्यूज को एक्चुअली, देख। हाँ, न्यूज को देख के एक्चुअली जी 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 चक्कर क्या है, बॉम्बे में थोड़ा सा फियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है और झोपड़पट्टी है बहुत ज्यादा है। जी 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 जी। जैसे और जगहों पे भी लेबर तो सब जगह है, बट उनका हम्म जो रेजिडेंस का है वो एक अलग तरीके का है। यहाँ पे चॉल सिस्टम है और झोपड़ियां सब लगी लगी हैं। और हम्म उससे क्या होता है कि थोड़ा फियर ये रहता है कि जितने भी, चाहे वो कई अच्छी जगहों पे काम करने वाले लोग भी हैं जो कि वहां पे रहते हैं। जैसे धारावी में बहुत ज्यादा केसेस हम्म हुए हैं, तो वहाँ हम्म जो केसेस सुनने में आए हैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, कि हम्म कुछ ना कुछ जो वहाँ पे वर्कर्स, जैसे जो कई लोग थे जो कुक थे दुबई में, अब वो वापस हम्म। आए, तो वापस आके फिर वो फैला और लोग कांटेक्ट में आए। तो ये डर होता है कि बॉम्बे में जो जितने भी बाहर से ज्यादातर लोग आए हुए हैं बॉम्बे में, हम्म जो काम करने वाले हैं, तो उन ये रहता है कि किससे आप किसके कांटेक्ट में आओ, किससे ना आओ। तो ये है। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें रही। और आज भी, जी आज जी। अभी कैसा लगता है? अभी फिर से अनाउंसमेंट हुआ कि अब 30 आगे बढ़ा दिया है तो। वो कहते हैं ना कि आदत पड़ जाती है। अब आदत पड़ गई है। अब तो, अब एक्टिंग तो एक प्रोफेशन है, ठीक है। जी जी। अब तो ये रह गया कि सुबह उठो, ये ध्यान में ये सोचना पड़ता है आज क्या बनाना है खाने में। अभी झाड़ू पोछा बर्तन सफाई सब कुछ खुद ही करना है, तो अब तो आधा ध्यान तो उधर ही रहता है। अ, मीना कुमारी पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शायद उनकी आवाज आ रही है, अभी थोड़ी देर में शायद जुड़ जाएंगी। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगा अंजलि जी, जैसे कि जी जी बाकी सब जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आपको सब चीजें करनी पड़ रही हैं, खाना बनाना, सफाई इत्यादि वगैरह, मेड वगैरह कोई आ नहीं रही है आपके घर में, तो ये सारी जी। चीजें कैसे मैनेज करते हैं आप? कैसे वो जैसे ना सफाई वाली काम करती हैं तो हम लोग उनको गाइड करते हैं, नहीं ये अच्छे से साफ कर, ये अच्छे से साफ कर। तो आज हम लोग जब अभी तो सफाई ये, करते अभी पता है कैसा लगता है कि बाप हैं। रे बाइया ऐसा काम करती है, मतलब वो करती क्या थी घर में से रोज, मतलब इतना गंद नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब कोनों कोनों में से हम लोग हैं, वो लोग तो फटाफट फटाफट किया काम ना। अब हम लोग तो अपने से अच्छे से करेंगे ना, भले ही हम्म चाहे आज चलो स्किप कर दिया, आज खाली झाड़ू मार दिया, आज खाली ये हम्म कर दिया, बट वट एवर हम्म वी डू हम लोग अच्छे से करेंगे काम। तो हम्म समहाउ और अदर लाइफ टाइम आई डोंट नो, अगर मतलब कर जैसे और काम रहेंगे हम्म तो नहीं हो सकता पॉसिबल, बाहर के काम रहेंगे तो ये घर के हम्म, काम और दोनों काम पॉसिबल नहीं है। बट एट हम्म। प्रेजेंट तो आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा। क्या बात है। हाँ, बिकॉज इट इज नॉट झाड़ू पोछा ओनली, इट इज वन टाइम, झाड़ू पोछा दिन में एक बार ही लगता है, बट कुकिंग जी जी। वगैरह, मेकिंग न्यू न्यू डिशेज, नेट से देख लो। एंड हम्म हर चीज लगता है कि अरे ये भी घर में, अभी जलेबियां मैंने बनाई, गुलाब जामुन बनाई, सांबर वड़ा, लाइक सो मेनी थिंग्स आई नेवर ट्राइड बिफोर। मुझे नहीं हाँ। पता था कभी भी कि मैं जलेबी भी बना पाऊंगी। अभी मेरे को लगता था कि लोग मुझे कहते थे तू जलेबी जैसी टेढ़ी है, मैं कहती हूँ अब मैं जलेबी भी बनाना सीख गई हूँ। अच्छा, इससे थोड़ा सा हट के हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो जैसे जी कि बहुत सारे लोग हैं मुंबई में और बड़ी मुश्किल होती है उनको समझना, जानना। और अभी बाहर तो हम जा नहीं रहे हैं, तो वो किस तरह से बना, वहाँ पर कैसे काम हो रहा है, कैसे लोगों तक वो खाना पीना सब पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? जो स्लम एरिया में रहते हैं उनका कैसे हेल्प हो रही है, उनको क्या हेल्प सरकार की तरफ से कैसे काम किया जा रहा है, थोड़ा कुछ आइडिया है? एक्चुअली सुनने में जो आता है, देखो आई हैव नेवर बीन टू दीज प्लेसेस, मैं खुद तो देखने नहीं गई हूँ, लेकिन हम्म ऐसा हमारे घर के पास ही एक राशन की दुकान है जहाँ पे हम्म डेली लंबी लंबी लाइन लगी होती है, लंबी मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके सर्कल्स उन्होंने हम्म बनाए हुए हैं, तो उनके हम्म आधार कार्ड पे उनको राशन मिल रहा है, अब जितना भी गवर्नमेंट ने
बोला होगा, जो भी उनकी कंडीशंस हैं, वो उनको प्रोवाइड हो रहा है। फिर हमारे घर के कुछ आधा किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत खुली जगह है, इट्स बहुत बड़ा ओपन, जहाँ पे सर्कस वगैरह होती थी, वहां पे उन्होंने सिंपल एक टेंट लगाया हुआ है, जहाँ पे पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं, और क्या क्या उनको प्रोवाइड होता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन एक बार मेरी फ्रेंड गई थी पानी देने के लिए, तो लोग ऐसे भागे पानी के लिए जैसे मतलब पता नहीं अमृत मिल गया हो, तो इतना ही मुझे पता है। तो अभी सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल है कि अनकंट्रोल, कैसे हैं? एक्चुअली अभी तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कुछ कंट्रोल है। और जहां तक वेजिटेबल्स वगैरह का भी है, तो खुद से तो लानी है, क्योंकि ऑनलाइन बीच में मंगाई थी, बट वो ना तो क्वालिटी आती है और ना वो सेटिस्फेक्शन होती है। तो खुद वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जैसे लेने, मैं आज भी मॉर्निंग में निकली थी, बैंक का भी काम था, तो मुझे वेजिटेबल वाला बेचारा बोल रहा था कि लोग तो सोचते हैं महंगी हो गई सब्जी, वो मुझे बोलता है लमसम में मैम जितना चाहिए आप ले जाओ, क्योंकि धूप इतनी तेज है यहाँ पे, बॉम्बे में इतनी गर्मी है कि बोलता है वेजिटेबल सब सड़ रही हैं गर्मी के मारे, और लोग डर के मारे निकल नहीं रहे हैं, तो उसकी सेलिंग मतलब उसका जो है वो सेल कम हो गई है। तो उस हिसाब से ये मतलब डर तो रहे हैं लोग, और काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि वापस जा रहे हैं अपने अपने गांव कोशिश करके। एक हमारे सामने रहते हैं, उनका डोसा पेस्ट बनाने का काम है, जो कि हॉस्पिटल्स में भी जबकि सप्लाई है उसकी, अभी भी काम लॉकडाउन में चल रहा था, उसके बावजूद वो फैमिली के साथ पूरा साउथ के थे वो लोग, आज ही सुबह वो लोग गए वहां पे कि यहाँ पे अब कुछ नहीं रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। मीना कुमारी जी सुन रहे हैं आप हमें? हाँ जी। हाँ चलिए, अब मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। काफी मशक्कत किया आपने फ्रेम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप फिल्म इंडस्ट्री से कैसे जुड़े हैं विदेश से आकर यहाँ पर? जी। वैसे मैं लंदन से आई हूँ विथ माय पार्टनर, हस्बैंड के साथ, बॉब ब्रम्बट। ही इज एक्चुअली एन एक्टर। उनके साथ हम लोग जब आए यहाँ, उनकी एक फिल्म की शूटिंग थी, तरह से जो लास्ट फ्यू ईयर्स थोड़ा मतलब म्यूजिक फिर रुक गए हम। कंटेंट बेस्ड फिल्म्स में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर लाइव प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। कुछ हमारी टेक्निकल चीजें भी हैं, कुछ चीजें नेटवर्क का इशू होता है, तो आप कुछ लोगों को नहीं देख पा रहे हैं। अंजलि जी का नेटवर्क ठीक है, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, एंड अभी देखो मुंबई में घर बना लिया है। How are you, Anjali? I'm fine, thank you, मीना। ये तुम्हारा नेटवर्क क्यों जा रहा है? मतलब यहाँ का नेटवर्क नहीं, मोबाइल का नेटवर्क। स्विच इट ऑन। एक टावर लगवा लो अपनी बिल्डिंग के ऊपर। जी, थोड़ा सा बताइए मीना कुमारी जी, कैसे आप लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट हुआ तो उससे आपको क्या फील हो रहा था? किस तरह से आप अपने मन को, या फिर क्या विचार आए थे आपके पास, क्या सोच रहे थे उस समय? आवाज नहीं आ रही है। हो, आपकी आवाज तो बड़ी अच्छी तरह से आ रही है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मेरी आ रही है? नो वॉल्यूम। अंजलि बहन का तो आ रही का तो। मीना, कैन यू हियर मी? पता है लॉकडाउन में, अच्छा आपने एक सवाल आपको पूछना चाहिए था, मैं ही जवाब दे देती, आपने पूछा नहीं है। ये पूछो एक्टरों का क्या होगा? ऑनलाइन बाकी काम तो बहुत सारे शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन एक्टिंग कैसे शुरू करें? सोलो कितना कर लेंगे? तो को एक्टर्स मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके तो एक्टिंग पॉसिबल नहीं है।
तो हाउ जी। कैन वी डू इट? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क इन फिल्म इंडस्ट्री। शूटिंग्स भी बंद है ना अभी, तो कैसे करेंगे सब चीजें? अभी बंद है और आगे मालूम नहीं कब तक बंद रहेंगी, क्योंकि एक बहुत ही पर्टिकुलर प्लान के साथ स्टार्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि शूटिंग्स तो डिस्टेंस मेंटेन करके पॉसिबल नहीं है ना। एक्टर्स को एक्टर्स से थोड़ी मास्क लगा के शूटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विजन होगा कि सभी एक्टर्स अगर सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा के एक्टिंग करेंगे तो कैसा तो फिल्म ऐसे दिखेगा। रहेगा दूर होके मेरे बस दूर 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 बात करेंगे, है ना? तो फिर सिर्फ मास्टर शॉट लगाने पड़ेंगे, क्लोज शॉट नहीं पॉसिबल होगा। जी 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 जी। तो मेरे ख्याल से वो कुछ पूरा लॉकडाउन खत्म होने के बाद, कोरोना जाने के बाद ही आपका शूटिंग अच्छी तरह से हो सकता है। चलो अभी कोई बात नहीं, आजकल तो हमारी मतलब हीरोज हमारे वो हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे बाकी जितने भी नर्सेज हैं, सारे जो हेल्प कर रहे हैं, सोल्जर्स, मिलिट्री, वो सब आजकल हमारे हीरोज हैं। जी जी, तो हमें ये उन्हें बात सैल्यूट करना चाहिए। सही बात है। अच्छा चलिए अंजलि बहन, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे कि मुंबई में रहते हुए अभी जैसे कि जी। मार्केट की बात आपने कही, ऐसी मार्केटिंग की बात अगर हम लोग कहें तो वहाँ मॉल्स, ये वो रेस्टोरेंट्स वगैरह, काफी लोग वहाँ पर जो है एक मतलब पूरी तरह से लोग घूमते रहते हैं। आज आप जी। मार्केट वगैरह का सिनेरियो देखते हैं या न्यूज में आपको देखने को मिलता है, तो कैसा है वहाँ का मॉल? एकदम खाली, मतलब इक्का दुक्का जो जरूरी काम से लोग जाते हैं, क्योंकि निकलती तो मैं भी हूँ कुछ ना कुछ अगर जरूरी चीजें लेनी है। हाय शशि जी। शशि शर्मा जी, बहुत हेलो, बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति, ओम हाउ आर यू? शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति शशि कैसे जी। हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा। ऑल हम वेल। आप आपकी बहुत देर से आपकी वेट कर रहे थे। हाँ, तुम लोग भूल गए थे ना इसलिए। ओ, कोई आप बात जो नहीं, देर आए जयपुर दुरुस्त जाके आए। बैठ गई ना इतनी दूर, बॉम्बे से दूर जो बैठ गई, इसके लिए थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई। जी शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेशन में, और बहुत ही अच्छा लगा आप जुड़ गए, और आपका फेस देखकर हमें सबको अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगा कि जयपुर में क्या सिचुएशन है, किस तरह की बातें हो रही, थोड़ा सा वहाँ का न्यूज़ और वहाँ की बातें सुनाइए हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। जयपुर में जैसा बॉम्बे का हाल है वैसा ही जयपुर का हाल है आजकल। और जयपुर में बस ये है कि कुछ एरियाज बहुत सेफ हैं, मैं भी उसी में से एक में हूँ। कुछ जगह बहुत हालात खराब हैं, बट वो मुझे लगता है कि गहलोत साहब के एफर्ट से वो कंट्रोल में आ जाएंगे। अच्छा, 17 तारीख लास्ट अपना लॉकडाउन है, 18 को खुलेंगे कि आपको लगता है कि बढ़ेगा वहाँ पर? वैसे तो काफी चीजें अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ओपन करने का, लेकिन देखते हैं कि खुलना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो मैं तो फिर भी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हारे नहीं कोरोना के साथ, अपनी हिम्मत बनाए रखें, अपनी मजबूती बनाए रखें, कुछ नहीं होगा। और इसको बिल्कुल सफलता के साथ हम लोग प्रेरणा लेकर लोगों से, हम खुद प्रेरणा उनको दें, और पूरे जो प्रयास हम कर सकते हैं वो करते रहें, तो उससे मुझे लगता है हम जीत जाएंगे बहुत जल्दी, कुछ नहीं होगा। अच्छा शशि शर्मा जी, एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे शुरुआत में हम लोग, मैं सभी से यही सवाल हाँ पूछ जी। रहा हूँ, जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, वो उससे आपको क्या लग रहा था? और फिर धीरे धीरे सब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। नहीं, बहुत तकलीफ तो बहुत हुई। देखिए, बहुत सारे शूट्स खत्म हो गए, और सभी कुछ, सबका रोजगार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। मुझे इस चीज का आभास बॉम्बे में ही हो गया था, और बॉम्बे में जिस दिन, एक दिन पहले ही मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जयपुर जाना है, कोई काम नहीं है, इसलिए तो मैं जयपुर आ गई थी। और बाकी सिचुएशन तो अभी इतनी खराब है कि लोगों के पास बहुत सारे रोजगार की कमी हो गई है, और हमारा देश वैसे काफी पीछे हो गया है इकोनॉमिकली, जो उसको संभलने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। लेकिन लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, और खास तौर से मैं
ये चीज बोलना चाहूंगी कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री को किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है, और बाकी लोगों की तरफ से भी, जबकि फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है, सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, ये लाइक अक्षय कुमार एंड सलमान एंड काफी सारे लोग जो उनको सपोर्ट करते आए हैं। तो ये थोड़ा सा एक दुखदाई है कि जो हमारे डेली वेजेस वाले जो आर्टिस्ट हैं, जो बॉम्बे में एक तो सबके लिए रहना खाना बहुत मुश्किल होता है, जगह की प्रॉब्लम होती है, वो लोग बेचारे लेकर के जगह लेकर के और रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हैं, तो उनको लोगों को हेल्प करनी चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से ये स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे आपने सभी सेक्टर्स को देखा, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी देखिए, जो बेचारे अभी शुरू से उठ रहे हैं, जो अभी मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं, उनको इस चीज की बहुत जरूरत है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने सामने रखा है। मुझे लगता है कि अगर ये चीजें आपकी वहां तक पहुंच रहे तो निश्चित आने वाले समय में इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और एक बड़ा चैलेंज क्या रहा है, जैसे ना हम लोग का अचानक से सब्जी खत्म हो जाता है, या फिर दाल चावल जो अनाज हम लोग फूड खाना जो हमारा वो चीजें खत्म हो जाती हैं। ऐसा कुछ हुआ है जो आपके लॉकडाउन में और दुकानें बंद है उस समय कुछ बनाना है आपको? या कोई वो सबके साथ हो रहा है, सबके साथ कहीं ना कहीं हो रहा है, कुछ कम कुछ ज्यादा, सबके साथ हो रहा है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन बताइए, कैसे आपने मैनेज किया? सब्जी नहीं है तो फिर दाल का कुछ तड़का बनाया हो, ऐसा कुछ? हाँ जी, वो ऐसा चल रहा है कि जब आपकी इच्छा है कुछ और खाने की तो बन कुछ और रहा है। तो ऐसे में जो मेरे साथ नहीं हो रहा ऐसा। क्यों? मेरे साथ नहीं हो रहा, इट्स एवरीथिंग, मतलब अवेलेबल सब्जियां ऐसा उल्टा हो गया अब। पहले तो ये था चलो जो बन रहा है, अभी तो वैरायटी बन रही है। नहीं, वैरायटी सब लोग बना रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे लॉकडाउन में सब लोग फैमिली के साथ, जो एक लंबे समय से उनको रहने का मौका नहीं मिल रहा था, वो आज उनके साथ रह रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस मोमेंट को जी लिया जाए। एंड वो बहुत ही एक अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। और जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ने काफी सारे लोगों को सैनिटाइज करके 4-6 लोग अपॉइंट किए हैं, तो वो लोग आपको डोर टू डोर आकर के दे जाते हैं, सप्लाई हो जाती है। हाँ, करेक्ट। हाँ जी। मीना कुमारी जी नहीं बोल पाए अभी तक, तो मैं चाहूंगा कि मीना कुमारी वो साउंड सिस्टम के वजह से नहीं वो है, अभी क्लियर आ रही है। नहीं वो है, मेरी आवाज ऐसी है क्योंकि जब मैं डड्डू सिप्पी जी के साथ काम किया करती थी तो वो कभी मेरा नाम नहीं लेते थे शशि शर्मा, वो हमेशा कहते थे मीना जी को बुलाओ। तो वो आपने सही पहचाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन शशि जी यहाँ पे ओरिजिनल मीना कुमारी बैठी है, इसलिए उनको बोल रहे हैं। अच्छा, ये है मीना कुमारी। चलो पता चला आपका दूसरा नाम भी। चलो ये मेरा भी नाम है, तो लगा मुझे कह रहे हैं इसलिए। कोई नहीं। ओम शांति शशि जी, आप बहुत स्वीट लग रहे हो। थैंक यू डियर, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आपकी लास्ट मुलाकात थी जब भी आर्ट एंड कल्चर विंग का प्रोग्राम था, आपने मुझे घर छोड़ा था। अरे वाला। मीना, हाउ यू आर फीलिंग? आप बताओ ना, लॉकडाउन में कैसा फील कर रहे हो आप? क्या बताओ, आई फील दैट अभी तो लॉकडाउन खुल जाएगा तभी आई विल बी एबल टू बी एम्प्लॉयड 24 आवर्स एज अ कुक, एज अ क्लीनर, एज अ वॉशर अप, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सैलरी वैलरी मिल रही है कि नहीं बराबर से? शायद फ्यूचर में अभी सैलरी नहीं मिल रही लोगों को। नहीं, सैलरी इन द सेंस घर में काम करने की सैलरी नोटों से नहीं होती, कुछ मुंह के मीठे बोलों से होती है, वो सैलरी होती है। आजकल तो वही एक्सेप्ट कर लो, वही बहुत है। ऑन मिल रहा है ना, ऑन। सैलरी का तो अभी सवाल ही नहीं है। आई थिंक किसी को भी सबको बहुत परेशानी है।
इतने लोगों को अभी तक सैलरीज नहीं मिले हैं, अभी कैसे चलाएंगे। बट आई फील दैट मन में वी शुड ऑल ट्राई टू, अभी ये क्या है, सुबह से उठकर फियर में रहते हैं काफी लोग। सुबह आंख खुलती है तो फोन उठाओ, क्या मैसेज आया, क्या हो रहा है। तो वी शुड वेरीफाई फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्चुअल सही न्यूज सही है कि नहीं, यू नो, वेरिफिकेशन। और जो गवर्नमेंट बोलते हैं वही सुनो, जो प्रॉपर, क्योंकि फिर मैंने देखा है बहुत लोग इतने सारे मैसेजेस भेजते, ये हो गया वो हो गया। फर्स्ट यू मस्ट वेरीफाई। सुबह उठकर आंख खोल के ये न्यूज सुन के फिर दिमाग क्या होता है, भारेपन होता है पूरा दिन। नहीं, पर भारीपन मत रखा करिए। सही बात है, चाहिए वो भारीपन मत रखा करिए, क्योंकि बाबा ने इतना अच्छा मैसेज दिया हुआ है। मैं आई फॉलो दैट कि सुबह उठ करके बाबा को अच्छे से याद करो, अच्छा मेडिटेशन करो, सवेरे उठ के एक्सरसाइज करो, योगा करो, फिर फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करो, फिर आप लंच करो, फिर दोपहर में आपको बाबा रेस्ट करने का टाइम देता है। अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा मेडिटेशन देखो, अच्छी मूवीज देखो, एंड फिर शाम को मेडिटेशन करो, फिर वॉक करो। तो आपका दिन बहुत, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मेरा एक मानना है कि सबसे अच्छी बात ये है, एक होता है ना विश्वास, ट्रस्ट, तो बिलीव, तो आप किसी को भी मानते हो, अगर आपका भगवान में विश्वास है कि हाँ एक है जो हम सबका मालिक है और हम सबका रक्षक है, तो कभी मन में डर आएगा ही नहीं किसी भी चीज को लेके, चाहे लॉकडाउन हो चाहे वैसे हो। तो कुछ ना कुछ रास्ते निकल आते हैं। कहते हैं कि भगवान के रास्ते में चाहे वो किसी भी को भी फॉलो अप करो, लेकिन कल्याण तो है ही, लेकिन आपका निश्चय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो लाइव माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जो बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत फियर होता है, मैसेज होता है, मैंने तो देखती नहीं हूँ, मैं तो उठा के रख देती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को होता है, काफी लोगों को होता है, पर मैं सोचती हूँ उस चीज को आप अवॉइड करिए, तो आप फियर में भी नहीं आएंगे, आप उस मोमेंट को एंजॉय भी करेंगे, आप परिवार वालों में भी एक अच्छी वाइब्रेशन दे सकेंगे, आप खुश भी रह सकेंगे। और आपके लिए एक टारगेट है, आगे मुझे क्या करना है। अभी बहुत सारे लोग इस टेंशन में बैठे हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी, बट मैं ये कहती हूँ कि आप अभी से अपना नेक्स्ट प्लान कीजिए। अच्छा रमेश जी, एक बात बताऊं बड़ी मजेदार आपको। सुनाइए। पता है क्या, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, जब झाड़ू पोछा वगैरह करना पड़ा, मुझे लगा अब तो, मैंने बड़ी मेहनत करी थी वेट लॉस करने के लिए, मैंने बोला चलो बच्चा अब तो हो ही जाएगा वेट लॉस, और उल्टा हो गया, 4 किलो वजन और बढ़ गया, क्योंकि वैरायटी बनती है ना खाने में। कभी पानी पूरी बन रही है, कभी कुछ। डिट्टो अंजलि, मेरा भी ऑपोजिट हो गया, बढ़ गया है। और चीजें देखो, काम करते करते फिर भी बढ़ गया वजन। ओह माय गॉड। हम लोग एक तरफ बोल रहे हैं कि मार्केट बंद है, आई फील, एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं मार्केट बंद है, और अंदर घर में डबल खाना खा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं। वैरायटी। तो चलिए, ये एक विश्वास की बात जैसे कहा शशि शर्मा जी ने। शशि शर्मा जी, एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जाती हैं, हर मुश्किल कहीं ना कहीं कुछ हमें लर्निंग दे के जाती है, कुछ सीख दे के जाती है। तो इस दौरान आपने क्या नई चीजें सीखी हैं, या कुछ नई आदतें आपने अडॉप्ट किया हो, तो उसके बारे में बताइए। जी, मैंने बहुत सारी अभी नई चीजें अपने आप में डेवलप करने की कोशिश की है। जैसे हम छोटी छोटी बात पे ना चिढ़ जाते हैं, उन चीजों से मैंने अपने आप को बहुत अवेयर रखना शुरू किया है कि आपके पसंद की चीज अगर नहीं हो रही है तो आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि सामने वाले का नजरिया कुछ और हो सकता है और वो कुछ और कहना चाहता है, लेकिन हम लोग उसी मूड में रिएक्ट कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक मुद्दा रहता है कि नहीं, हम उस चीज को समझें और सॉल्व करके आगे बढ़ें, बजाय इसके कि उस पर हम रिएक्ट करें। सेकंड चीज ये हुई कि जब घर में आप रहते हैं तो घर में 4 लोगों के 4 टेम्परामेंट होते हैं,
और 4 लोगों के टेम्परामेंट में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बहुत प्यार है, थोड़ी देर बाद बहुत लोग लड़ेंगे, लेकिन अगर आपने अपने वैल्यूज को बांटा हुआ है और अपने साथ उन चीजों को पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जोड़ा हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरे दिन में कभी पता ही नहीं लगता कि हमने इतने 2 महीने काट लिए साथ में। दिस इज अमेजिंग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे जीवन में डर आता है, डर, तो डर को कैसे मैनेज करते हैं आप? और इस लॉकडाउन के अंदर भी काफी लोगों को जो है, काफी लोग डरे हुए हैं, तो डर को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे डर भाग जाए? डर का जहां तक मैं समझती हूँ, डर जो आता है वो हमारे थॉट से आता है। अगर हम लोग माइंड में ये बिठा लें कि ये ऐसा होगा और ये ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाएगा, तो डर आता है। अगर हम उस चीज को, मुझे लगता है कि हम सोचेंगे ही नहीं और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने माइंड को चलाएंगे, क्योंकि अपना माइंड अगर अपने कंट्रोल में है तो वो कहीं नहीं भागेगा। तो मुझे लगता है कि फिर वो डर नहीं आता। बाकी तो फिर ये है कि जो होना है वो तो होगा ही। तो अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करिए। जो चीज आपके कंट्रोल में है उसे मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं होती है तो जैसा कि बाबा कहते हैं कि आप ऊपर वाले पे छोड़कर स्ट्रेस आउट मत होइए, तो वो फियर नहीं आएगा, डर नहीं आएगा। यानी पॉजिटिव सोचना पड़ेगा हमें, ऐसा? बिल्कुल, 100%। कुछ हद के माना जिससे डर लग रहा है, जैसे कोविड-19 के बारे में सोच रहे, इसके बारे में सोचता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, ये ना सोचते हुए कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं, वो इसलिए नहीं सोचना चाहिए। ये तो वैसे भी सोचना नहीं चाहिए रमेश जी, क्योंकि मर जाऊंगा मतलब, देखिए एक मेन बेसिकली एक चीज है लाइफ में, सबको पता है कि हर किसी ने एक ना एक दिन जाना ही है। आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। वो कब, कैसे, कहाँ, ये सिर्फ भगवान ही जाने। तो उस चीज के लिए मतलब बेटर है कि आप जो समय बिता रहे हैं लाइवलीनेस से जिए, अच्छे से जिए। कल क्या होना, यूं तो अगले पल अगर कोविड-19 नहीं होता, सपोज टू बी, हम वैसे ही कुछ होना होता है तो घर में बैठे भी हो जाता है, या घर से बाहर निकल के भी हो जाता है, या वैसे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को ऐसे एक्सेप्ट करें, जो होना है वो होना ही है। सो बेटर है कि बाकी ये महामारी जो फैली है उससे जितना हम लोग पॉजिटिवली, थॉट्स भी अपनी पॉजिटिव रखें, वाइब्रेशंस उससे पॉजिटिव होंगी, घर का माहौल अच्छा होगा, और प्लस अपने आप को जितना उससे बचा कर रखें, संभाल कर रखें, वही जरूरी है। मीना जी बताइए, आप भी कुछ डर से कैसे मुक्ति पाए? एक्चुअली शशि ने बोला बाबा मिला है, मेडिटेशन के द्वारा मुझे तो फियर के बारे में सोचती नहीं हूँ। और ये पिछले 2 महीने से कभी तो मुझे पता भी नहीं चलता है कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है। मैं कभी भूल जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ अपना कैलेंडर में, क्योंकि मतलब वो इतना बिजी रहती हूँ कि मेरा माइंड में क्लेंजिंग प्रोसेस में बिजी रखती हूँ। कभी शांति में शांत रखो ताकि थोड़ी बुद्धि खुल जाए, क्योंकि फिर पूरा दिन ये एटमॉस्फेयर वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो अपना खुद का वाइब्रेशन अच्छा स्वच्छ बना दे, पॉजिटिव हैप्पी वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन, तो आजू बाजू वालों को भी मतलब वो महसूस होगा, यू नो, ताकि एक दूसरे को ताकत मिलेगी। तो यू मस्ट हैव फेथ ऑल्सो। आई बिलीव फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, जैसे दोनों ने बोला है, माय टू डियर फ्रेंड्स। एंड देखो सब लोग, एक चीज है, भगवान में माने के ना, बट ऊपर देखते हैं। कुछ भी होता है तो भी सब लोग ऊपर देखते हैं, मतलब कुछ तो है ना, ऊपर क्यों देख रहे हो, किसी को तो मानते हो ना। तो अगर ऊपर देख रहे हो तो मतलब हैव फेथ एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। चलिए, बहुत सारे हमारे देश विदेश के लोग भी आपको सुन रहे, देख रहे हैं। अमेरिका से विभा कपानी है, और अभी रॉबिन नायडू जी साउथ अफ्रीका से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ओम शांति लिख के उन्होंने भी अपना जो है भाव व्यक्त किया है। और हेमंत कुमार जी भी नमस्कार भेजा है, और
बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ये बता रहे हैं। और सिमरन नमस्कार। और ये भी ग्रेट यू ऑल हियर। तो उनको आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रहा है, सभी फिल्मी एक्टर्स, टीवी एक्टर्स को देखकर। तो अपने अपनी विचार जो है हमारे साथ शेयर कर रहे हैं मैसेज के जरिए, कमेंट के जरिए। तो मुझे भी खुशी हो रहा है। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू एवरीबॉडी। ओम शांति एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। जी जी जी। अच्छा, एक मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सबके लिए, मतलब सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने रमेश जी। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मैसेज के पहले मैं ये चाहूंगा कि इन आने वाले अगले महीने में जैसे लॉकडाउन का थोड़ा सा वो कुछ चीजें हमको सोल्यूशन में मिलेगा। जैसे अभी रेलवे थोड़ा सा शुरू हो गया है, जो इधर उधर है लोग जाने आने लग गए हैं। तो ऐसे में जो चेंज वापस आएगा कोरोना के बाद, कोरोना के रहते हुए भी या बाद में हम बोल नहीं सकते। तो जैसे कि लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ के फिर कम हो जाएगा, फिर हमको नॉर्मल जिंदगी जीना है। तो उस चीज को देखकर आपको क्या लगता है कि हमें कैसे बिहेव करना है? क्या हम लोग पहले लॉकडाउन के पहले जैसे जीवन जीते थे वैसे होगा, या फिर कुछ और हमें चीजों को अपनाते हुए चलना पड़ेगा? कैसे? बहुत चेंजेस आ जाएंगे, बहुत चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन खुलने का ये मतलब नहीं है कि ये कोरोना वायरस पूरी तरह से चला गया है। लॉकडाउन देखिए, गवर्नमेंट ने आप लोगों को एक नॉलेज दे दी, एक सारी चीजें बता दी कि ये फैला है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। अब सरकार ये तो नहीं ना 24 घंटे आपके घर में आके बैठेगी, ठीक है ना। जो भी कुछ है, अपनी सेफ्टी तो अपने को खुद ही करनी है ना। तो लॉकडाउन के बाद भी जब तक ये पूरी तरह से लगता नहीं कि पूरी तरह से हमारे देश से वायरस जा चुका है, तब तक प्रिकॉशंस तो पूरी लेनी ही पड़ेगी। और प्रिकॉशंस लेने के लिए लाइफ में थोड़े चेंजेस करने ही पड़ेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना हो सके अवॉइड करना पड़ेगा, और काफी सारी चीजें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मास्क काफी सारे यूज करना पड़ेगा। तो अपने आप को सैनिटाइज प्रॉपर करते रहो, हाथों को धोते रहो, वो सब तो लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। जी जी जी। शशि शर्मा जी, मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में हमारा जीवन पद्धति या हमारा लाइफस्टाइल कैसे होगा? देखिए, लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, खास तौर से जिस तरह से एक दुनिया चल रही थी उसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो जैसा अंजलि ने कहा वो चीज हमको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। आने वाले समय में कम से कम मैं कहती हूँ कि आपको 6 महीने साल भर तक इस चीज के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आप बचे रहेंगे और सेफ रहेंगे, खुद भी सेफ रहेंगे और लोगों को भी सेफ रखेंगे, देश को भी सेफ रख पाएंगे। और जहां तक तकनीकी चीजों का सवाल है, उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे बदलाव इन द सेंस कि जो चीजें अभी बहुत नॉर्मल ढर्रे पे चल रही थी, जैसे कि आम आदमी रोज दुकान जाता था या काम करने जाता था, या जो भी XYZ जो भी वो उनका बिजनेस था जो वो कर रहे थे, उसमें चेंजेस आएंगे। अभी आधे से ज्यादा लोगों में जो बहुत फियर आ गया है, और रोज जैसे किसी न किसी रूप में जैसे डेथ्स हो रही हैं, वो डेथ्स को लेकर के अगर उनके मन में फियर है, उनको लग रहा है अरे कहीं दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने फियर को दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग अभी जो काम शुरू करेंगे, जैसा कि अभी मोदी साहब ने भी कहा कि आप घर से अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और वो बिजनेस के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर आपको कोऑपरेट कर रही है तो सरकार को आप भी कोऑपरेट करिए। डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, डॉक्टर्स की एडवाइस को भी सुनिए, उसको फॉलो करिए। आप हमेशा ये मत सोचिए कि मैं हूँ, मेरे साथ पूरा संसार है, पूरा भारत है, पूरा इंडिया है, पूरा विदेश है, तो सब भाई बहन है हमारे। तो हम ये जब सोच के खुद चलेंगे कि हमें सबको लेकर चलना है, तो चीजें अपने आप पॉजिटिव होंगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही अच्छा आपने बताया शशि शर्मा जी। मुझे लगता है कि जब हम लोग इस भावना के साथ काम करना शुरू करेंगे तो नेचुरली बहुत सारी चीजें होंगी। और जैसे कि आपने बताया, प्रधानमंत्री जी को याद किया, लोकल को वोकल मिलना चाहिए। घर से हम लोग जो काम करेंगे उसका जो है इम्पोर्टेंस होना चाहिए, और ये चीजें हम लोग करने से मेरे ख्याल से लगता है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे और अपना जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे।
और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप काफी 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है, काफी लंबे समय से आप फिल्मी दुनिया में हैं, तो कुछ अच्छे अच्छे फिल्में जो आपको लग रहा है हिट हुए हैं, उसके थोड़े से सिनेप्सिस छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में आप बताइए कौन कौन सी फिल्में आपने की हैं, क्योंकि आपको पहली बार हमारे सभी रेडियो लिसनर्स, फेसबुक फ्रेंड्स सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको पता चले कि आप कितने समय से किन किन फिल्मों में काम किया, तो उनका एक फ्लैशबैक शुरू हो जाएगा। वैसे जहाँ तक मैं जानती हूँ सब लोग मुझे जानते होंगे, फिर भी जो नहीं जानते, मेरी शुरुआत हुई थी टीपू सुल्तान से, और आजकल आप देख रहे होंगे महाभारत, श्री कृष्णा, शक्तिमान, विष्णु पुराण, ये सब वापस रिपीट हो रहे हैं। और ये लोग देखने के बाद जो वापस एक पुरानी एक फीलिंग जो वापस आ रही है, और हम घर में बैठ करके जो उन यादों को ताजा कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज तो वो है कि आज 32 साल हो गए, और 32 साल के बाद अगर मैं उन चीजों को अब घर में बैठ करके अब रिलेट करती हूँ तो वो एक सपना सा लगता है। क्योंकि वो जो एक समय था, जैसे कृष्णा जब चलता था, सत्यभामा का जब हम लोग का शूट रहता था बड़ौदा में, तो अक्सर लोग क्या समझ लिया करते थे, अरे कृष्ण की पत्नी है तो ये तो भगवान हो गए, और पैर छूने आते थे। बेचारे वो इतने इनोसेंट होते थे, लेकिन हमें बहुत एम्बैरसमेंट होता था उस चीज को देख करके। लेकिन हमें ये लगता है कि हम लोगों के यहाँ भगवान के प्रति कितनी आस्था है और कितना प्यार है, तो वो चीज हमेशा बरकरार रहे और आज भी रहे। आज जब वो चीजें वापस रिपीट हो रही है दूरदर्शन पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वो सब चीजें घर में बैठकर देख रही हूँ फैमिली के साथ, तो एक बहुत अलग अनुभव हो रहा है, क्योंकि उस टाइम तो टाइम नहीं मिलता था रेगुलर देखने का। तो मेरी जैसे फिल्म राजा की आएगी बारात, मेहंदी, अर्जुन पंडित, बादशाह, होगी प्यार की जीत, क्रोध, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बहुत सारी, अब मैं नाम भी शायद भूल जाऊंगी। और सीरियल भी मेरे काफी अच्छे अच्छे रहे हैं, जैसे युग, चंद्रकांता, औरत, अजनबी। ये मेरे उन शोज में से है कि जिनको आप कभी भी याद करें तो मेरी बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं। चलिए शशि शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स व्यूवर्स जो हैं उन्हें फ्लैशबैक हो गया होगा कि शशि शर्मा कौन है, कैसी थी। हाँ जी, थैंक यू रमेश भाई। थैंक यू शशि बहन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर से मैं अंजलि बहन से जोड़ना चाहूंगा। अंजलि बहन, मैं चाहूंगा कि आप जो है आपके जो टीवी एंड फिल्म वाली बातें हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक कराइए हमें। शक्तिमान वगैरह तो जो आपने काम किया है, आप no sound, I can't hear. मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था शक्तिमान का। मैं एक्चुअली पहले दिल्ली में थी, दिल्ली में मैंने दूरदर्शन के बहुत सीरियल्स किए, बंधन, एक अनार सौ में, और बहुत सारे, जहन्नुम से वापसी, कश्मीर आजकल, तो सब मेन लीड में किए। तो एक सपना था कि कुछ बॉम्बे जाने का सपना था, तो बॉम्बे आई तो मेरा शक्तिमान मेरा पहला सीरियल था। और मैं जब गई वहां पे मिलने के लिए, डायरेक्टर से मिली, मुकेश जी से मिली, तो मैं 2 एपिसोड के लिए मुझे कास्ट किया गया था। तो उस समय स्लिम वगैरह थी काफी, और डांस वांस अच्छा करती थी, तो कुछ उन्होंने मुझे बोला डांस आता है, क्योंकि एक कैरेक्टर है उसमें डांस का। तो मतलब इतना ऐसा था कि मैं तो जैसे एक पैर पे 27 चक्कर आते थे मुझे लगाने, तो पूरे घूमती गई मैं कि अपना पूरा टैलेंट यहीं दिखा दूं कि तो शक्तिमान फिर उसके बाद 2 एपिसोड के लिए था, लेकिन वो इतना अच्छा उन लोगों के साथ हुआ, वो लोग भी काम से बहुत खुश थे। बिहेवियर बहुत मायने रखता है हमारी इंडस्ट्री में। इट इज नॉट ओनली एक्टिंग या आप कितना है, बिहेवियर और आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। तो वो सब चीजें सबके साथ मिक्सअप हुआ, तो फिर वो मेरा कंटिन्यूएशन हो गया वो सीरियल में। उसके बाद फिर एक के बाद एक काफी सीरियल्स किए, फिल्म भी की। फिर मेरा क्या था कि एक तलाक क्यों सीरियल आता था, जिसमें 800 से ऊपर एपिसोड्स आए थे दूरदर्शन पे, तो उसमें मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मुझे लिया गया था। तो कास्टिंग डायरेक्टर के टाइम पे ऐसा हुआ, क्योंकि वो हम प्रोड्यूसर हमारे जानकार थे, तो उसमें मेरी परफेक्शन हो गई, हर एपिसोडिक स्टोरीज थी। तो ऐसे ऐसे एक्टर्स मेरे कांटेक्ट में आए। ये आपको बहुत असलियत बता रही हूँ मैं फिल्म इंडस्ट्री की, कि बहुत नोन फेस, मैं नाम तो किसी का नहीं ले पाऊंगी, लेकिन ऐसे से आए कि लिटरली वो इतने कहीं फ्रस्ट्रेटेड थे उस समय, काम नहीं हो कि अंजलि जी बस हमें काम चाहिए, एंड दे यूज्ड टू इनवाइट मी कि आप घर पे आओ, डिनर पे आओ, कोई गिफ्ट लेके आ रहे हैं। तो समहाउ और अदर वो मुझे उस समय ये लगा कि
एक्टिंग में जरूर भरोसा नहीं है कि कब तक चले, कब नहीं चले, कब हो जाए। तो उस समय मुझे कुछ ऐसा क्लिक किया, पता नहीं थोड़ा सा मन हटा, तो आई स्टार्टेड वर्क बिहाइंड द स्क्रीन एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। जो मुझे मिले कॉन्ट्रैक्ट मैंने वो शुरू कर दिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा मैंने एक्टिंग की तरफ फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर मुझे लगा कि मुझे पैर अगर जमाने हैं, फिर मैंने प्रोडक्शन हाउस अपना खोला जिसमें मैंने कुछ सीरियल बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज बनाई, फिर फिल्म्स भी बनाई। तो मेरा पैरेलल सब चलता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अंजलि बहन, आपके बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्र जो सुन रहे देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा है। और विभा कपानी जी जो विदेश में रहती हैं और उन्होंने आप सभी को देखकर कहा नारी शक्ति जिंदाबाद। भाई नारी शक्ति जिंदाबाद। थैंक यू जिंदाबाद। वो भी खुद एक नारी है तो नारी को सपोर्ट करती है ना। राइट, करेक्ट। तो अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने भी मैसेज करके आपको याद करना है। अच्छा शशि शर्मा जी, मैं एक और, जैसे अंजलि जी ने लास्ट में ये कोट किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में आपका व्यवहार और आपका एटीट्यूड बहुत काम करता है, तो ये चीजें आपके साथ भी हुई होंगी क्योंकि आप काफी समय से हैं। तो यहाँ पर वो चीज को कैसे आपने अपने आप को मेंटेन किया या किस तरह से उन चीजों को आपने संभाल लिया? इसीलिए 32 साल निकाल पाई हूँ, इसीलिए शो कर पाई हूँ, नहीं तो चल ही नहीं सकते थे। क्योंकि हमारे जो रिलेशन रहते थे वो बिल्कुल फैमिली की तरह होते थे। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट वे कि मेरी जो शुरुआत हुई वो इतनी अच्छी हुई तो मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। और जो भी मैंने फिल्में की, लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया और आज तक याद कर रहे हैं। और खासतौर से हमारे जो फैंस और हमारे चाहने वाले हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने लंबे समय तक हमें प्यार दिया है, जिसकी बदौलत ही हम टिके हुए हैं। वरना शायद इतनी लंबी पारी खेलना तो बहुत इजी नहीं होता है, बिल्कुल इजी नहीं होता है। और स्पेशली दोनों फील्ड में, टेलीविजन एंड फिल्म दोनों में। दोनों। अच्छा, एक्टिंग करते हुए कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल लगा हो एक एक्टिंग करने में, क्योंकि अलग अलग रोल आपने किए हैं, कभी रिवर्स में भी गए हैं, कभी पॉजिटिव रोल, कभी नेगेटिव रोल, बहुत सारे मल्टी टैलेंट आपने, आपका जो है फिल्मों में एक्टिंग दिखा आपने और अच्छा निभाया आपने। तो वो सारी चीजें कैसे कर पाते थे? कुछ टेक्निक यूज करते थे क्या? नहीं, टेक्निक नहीं है, सिर्फ मैं ये मानती हूँ कि आर्टिस्ट जो होता है वो बॉर्न आर्टिस्ट होता है, ऊपर वाले ने उसमें वो चीजें दी होती हैं इनबिल्ट। तो जब आप एज अ एक्टर उस चीज को फील नहीं करेंगे, अगर उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे दिल से, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें बाबा से कनेक्ट होना है, तो बाबा के लिए वो रिश्ता बनाना पड़ता है, ऐसे ही उस कैरेक्टर के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है, तब आप कहीं वो कैरेक्टर निभा पाते हैं। ओके, बहुत अच्छी आपको उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, क्योंकि जब आप उस कैरेक्टर में होते हैं तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं शशि हूँ, मुझे उस समय वो कैरेक्टर बनना पड़ता है। चाहे मैं अभी जैसे सुहानी चल रहा था तो लोगों का ये था कि चंद्रकला बिरला, तो चंद्रकला बिरला जब तक मैं नहीं बनती तब तक लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एज शशि मे बी आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, वेरी पॉजिटिव, वेरी नॉर्मल पर्सन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लगता है तो लेकिन सच में नहीं होता है। जी, मुझे लगता है शशि शर्मा जी रुक गए हैं, उनका नेट का प्रॉब्लम है। अभी मीना कुमारी पटेल जी से कुछ नेटवर्क आ रहा है। हाँ, जब तक वो आए तब तक हम लोग मीना जी से बातें करते हैं। डिस्टॉर्शन आ रहा है। आप अपने फिल्मों के बारे में, टीवी जो आपने काम किया सीरियल में, उसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टीवी में काम नहीं किया है एंड थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है आवाज में, पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज सुनाई दे रहा है, अभी ठीक है, आ रहे हैं ठीक से? आ रहा है, ठीक से आ रहा है। यहाँ क्रैक हो रहा है, बट फिर भी I have gone into films by default. My husband is an actor, Bob Brumbert, and he has been in the Bollywood films for काफी सालों से,
और मैं बैकग्राउंड में मतलब कॉस्ट्यूम्स वगैरह में थोड़ा सा मदद ये सब कर रही थी। और मेरी काफी साल पहले इट जस्ट हैपेंड, ताहिर हुसैन, वो गॉड ब्लेस हिम, वो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, तभी उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो तब से शुरू हुआ मेरा। And so it was just by default. He gave me a lot of encouragement, and I'm very grateful to him for that. And then अभी recently जैसे वो सिमर भाटिया है ऑनलाइन, वो मुझे गॉड मदर मानती है, तो वो राइटर भी है, ऑथर भी है, तो फिर उनका एक प्रोजेक्ट था, तो वहाँ से हम लोग ने कंपनी फॉर्म करके फिल्म शुरू किया। So after that we started making films. So I joined as a co-producer in one film. फिर मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किया है, 2 वीडियोस भी बनाए थे फॉर अ कॉज, NGOs के लिए खास करके। लाइक आई सेड, कंटेंट में मुझे इंटरेस्ट रहता है ज्यादा। एंड बहुत अच्छी बात आपने बताया जी। So I'll send you the links for these films also. It's very interesting. वो जो फर्स्ट फिल्म थी, it is quite amazing because ये माइंड के ऊपर है। Path to origin, the conversations, जैसे माइंड कैसे अपने आप से बात कर रहे हैं, you know how the mind is talking to itself, और उसमें कितना लेयर्स फॉर्म होता है, जो भी हमारा वो ईगो, पोजेसिवनेस, जेलसी वगैरह वगैरह वगैरह, जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपनी आत्मा, तो इसके ऊपर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए फिर से शशि शर्मा जी आ गए हैं। रेडी? हाँ जी। शशि जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर लाइव सेशन। मुंबई के फिल्म एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। और जिस तरह से हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, वैसे वो भी लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर रहकर सब हुए, खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, बिल्कुल एक कॉमन मैन की जी रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो लोग अलग सा कुछ खा रहे हैं या अलग सा कुछ कर रहे हैं, हमारी तरह ही है। रमेश जी, आपने ना आज पब्लिक के सामने एक तो सबको बिना मेकअप खड़ा कर दिया, आईब्रोज तक बनवा नहीं सकते हम लोग। उस पे देखो भाई क्या हाल हो गया है। उस पे भी आजकल जोक्स चल रहा है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वो लेडीज को दिखा रहे दाढ़ी के साथ, मुछ के साथ, सफेद बालों के साथ। नहीं, मुझे तो सिर्फ आईब्रोज का ही होता है, इसका क्या करूं पता नहीं कहाँ, यहाँ तक तो नहीं हो जाएंगी, कहीं आंखें छोटी हो जाए। बहुत सारे बिना मेकअप अपने खुद ही करने में भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ। नहीं, मेकअप अभी आजकल कौन मेकअप का सोचेगा भाई, क्या सोचना। बाहर में तो जाने दो। देखो मेकअप अभी आजकल जो लॉकडाउन में, रमेश जी, आजकल लॉकडाउन में मौका मिला है, चेहरे का मेकअप छोड़ के आत्मा का मेकअप कर लो, अपनी सोल को चमका लो। परफेक्ट। यस, आत्मा को श्रृंगार, तो उसको चमका लो, चेहरा खुद ब खुद चमक जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मीना कुमारी जी, कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं लास्ट में? बस आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी, एंड ये जो चीज है, जो इट्स अ वन वर्ल्ड, पूरी दुनिया, एक ही शब्द सब लोग जानते हैं, वी ऑल बिलोंग टू वन रूफ अंडर आवर हेड, एक ही परमात्मा, सबका अलग अलग नाम है, रास्ता तो एक ही है। एंड दूसरी बात क्या है, आई जस्ट वांट टू से दैट मैं काफी सोचती हूँ कि लॉट ऑफ सिंगल पीपल आर लिविंग, जब इंडस्ट्री की बात चल रही है तो इंडस्ट्री वाले काफी यंगस्टर्स आए हैं यहाँ पे, अकेले रहते हैं, वो उनके पास अभी वो सारा भी नहीं घर जाने का, सीनियर सिटीजन्स भी अकेले हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं, तो कभी कभी देख लो आपके आसपास बाजू वाले को, थोड़ा सा देख लो, क्योंकि अभी मेंटल स्टेबिलिटी भी देखना पड़ता है, अकेलापन। फैमिली वाले के पास तो मतलब सहारा है, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, जो भी है, तो उनका भी ध्यान रखो, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी है, कभी अकेलापन रहता है ना किसी को, तो इसलिए अच्छा रहता है सब मेडिटेशन सीखे तो।
बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। मुझे लगता है कि ये मैसेज हमारे सभी लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार फैमिली है तो ठीक है, चलो एक है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, मुंबई में रह रहे हैं, सिंगल हैं, और कई लोग यहाँ से कहीं और गए हैं और सिंगली अपना फैमिली को संभालने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो अब भी अकेले हो गए हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो उनका ज़रूर केयर करें, मैं यही कहूँगा, और थोड़ा ध्यान रखें उनका, ताकि उनको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। तो कई बार जो सिंगल हो जाते हैं, तो फीमेल तो चलो बना के भी खाएगा, मेल होगा तो बेचारा बनाने में उसको दिक्कत भी होगा, कम से कम उनको हेल्प करे कि खाना ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ये बनाया जाता है, तो वो भी सही रहेगा। तो छोटी छोटी चीजें, लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा चेंज लाएंगे, लेकिन छोटी छोटी चेंजेस अगर हम लोग करते हैं, एक एक को हेल्प करते हैं, तो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो सकता है। और विभा कापानी जी फिर से लिखते हैं, वी कैन सी योर इनर ब्यूटी। बहुत अच्छी बात है। अनुज द्विवेदी जी जो मुंबई से ही हैं, और ये भी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, हरी कांच की चूड़ियाँ इन्होंने बनाई थी, वैसा कुछ उनके साथ अच्छा डीओपी है, कैमरा चलाते हैं, टीम के साथ काम करते हैं। वो भी हमारे साथ ओम शांति आत्मा का मेकअप कर रहे हैं, लिखा है उन्होंने भी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यस, ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग हमारे हैं जिनके मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का नाम जरूर सुना पाऊंगा। और रूना चक्रवर्ती जी हैं, अभिषेक जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, कमेंट कर रहे हैं, अपना प्यार जता रहे हैं। उन्हें खुशी हो रहा है सुनकर कि so sweet. इतना अच्छा जो है घर बैठकर, जहां हम लोग थिएटर में नहीं जा पा रहे हैं, सब बंद है, लेकिन यहाँ तो लाइव थिएटर हम लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग रियल शो देख रहे हैं, एक्टर्स की जो है भावनाएं अपनी जानते हैं कि ये एक कनेक्शन है। एक्चुअली में ये चीजें जो हो रहा है, मुझे भी नहीं पता ये चीजें क्या हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग एक दूसरे को दुख भी समझ रहे हैं और उनकी खुशी भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि सुख और दुख का एक मिलन है, वो मिलन हम लोग देख पा रहे हैं। इसी से हम लोग जो है इस कोविड-19 वाला जो महामारी, इससे आराम से हम लोग निकल सकते हैं, क्योंकि जब आप सुख का भी अनुभव हो गया, दुख का भी अनुभव हो गया, फिर रहता क्या जिंदगी, फिर तो आपको पार होना है, फिर तो आप उस चीज को जान लेंगे जिस चीज को आपको पाने की जरूरत है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा समय है, और ये समय हमारे लिए बहुत कुछ लर्निंग देता है। तो हम लोग इस लर्निंग के साथ को जिएंगे। और फिर से एक बार हमारे सभी एक्टर्स, जो अंजलि अरोरा को मैं कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबको कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि। थैंक यू पटेल जी हमारे साथ जुड़े, बहुत ही अच्छा विचार उन्होंने शेयर किया। थैंक यू सो मच। और शशि जी अभी नहीं है, शशि शर्मा जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी बहुत सारी खुशियां। एक मैसेज दूं मैं वैसे बिना आपके पूछे? जी 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 जी। फालतू शॉपिंग कभी मत करना, पैसे बचा के रखना, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए पता नहीं। ये शॉपिंग वाली बात सुनिए, आजाम अली जी की बात याद आ गई। कल मैं लाइव शो कर रहा था तो उन्होंने कहा अभी पत्नियों का टेंशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई उनको फोर्स नहीं करेंगे कि मार्केटिंग चलो कुछ खरीदना है करके 2 महीने तक, पता नहीं उसमें वायरस ना आ जाए। तो वो खुश हो रहे थे। बिल्कुल। वो तो बोल रहा है कि रमेश भाई ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। यहाँ तो जब से लॉकडाउन हुआ 3 जोड़ी कपड़ों में चल रहा है, आज ये पहनती हूँ, फिर वही धुलते हैं, फिर वापस वही। सच में कुछ भी जरूरत नहीं। बी सिंपल, लिव सिंपल, बी हैप्पी। यस सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, थिंकिंग में हाई थिंकिंग रखो, खुश रहो, सेफ रखो अपने आप को। ओके, बी स्टिल, आप लोग स्टिल रहिए। शुभकामना। सेशन को स्टॉप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप स्टिल रहिए इसी पोजीशन में। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। सभी दर्शक मित्रों को और श्रोता मित्रों को आज के इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आपको बहुत सारी खुशियां। और जैसे जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना, उनके अनुभव सुने, में से कुछ जीवन के जीने के लिए कुछ सीखिए और उसको अप्लाई करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाइए, आत्मा को निखारिए, आत्मा के गुणों को अपनाइए, आत्मा के प्रति सजाग हो जाइए, चेतना के प्रति। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और हमारे मुंबई के सभी प्यारे एक्ट्रेसेस को दीजिए इजाजत। सलाम, नमस्ते, खम्मा गनीसा, बाय बाय।